हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मौर्योत्तर काल पढ़ने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की? तो यह किया पुष्यमित्र ने। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहदत्त की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? तो यह था सेनापति के रूप में। कन्नब वंश के संस्थापक कौन थे? तो यह थे वासुदेव। सतवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो यह थे सिमुक। सतवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारों को किस रूप में काम किया था? तो यह किया था मौर्य के अधीन थे। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो यह बन गया था कनिष्क। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गंधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो यह मिश्रण है भारत ग्रीक शैली का। कनिष्क की राजधानी थी, तो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। पुरुषपुर किसका दूसरा नाम है? तो यह दूसरा नाम है पेशावर का। चरक किसके राज में चिकित्सक था? तो यह था कनिष्क के राज में। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था? तो यह कारण था गंधार कला। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो यह चलाई थी इंड्रो बैक्टीरियन ने। किस संग्रहालय में कुणाल कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो यह है मथुरा संग्रहालय में। निम्नलिखित में से किसने सोने का सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे? तो यह जारी किए थे कुषाण ने। सतवाहनों के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने होते थे? तो यह बने होते थे सीसा के। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो यह थे नागार्जुन, अश्वघोष और वासुमित्र। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा चलाई थी? तो यह चलाई गई थी सतवाहन वंश के द्वारा। भारतीय रंगमंच में यवानिक यानी पर्दा का शुभ आरंभ किसने किया था? तो यह किया गया था यूनानियों के द्वारा। भारतीयों को महान रेशम मार्ग किसने प्रारंभ किया था? तो यह प्रारंभ किया था कनिष्क ने। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं यानी सोने की मुहर चलाई गई थी? तो यह चलाई गई थी कुषाण शासकों के द्वारा। चरक और नागार्जुन किसके दरबार में रहते थे? तो यह रहा करते थे कनिष्क के दरबार में। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईसा पूर्व में हुआ था? तो यह हुआ था कनिष्क के समय। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है? तो यह स्थित है पाकिस्तान में। प्राचीन काल में कालिंग का महान शासक कौन था? तो कालिंग का महान शासक खारवेल था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो यह हुआ था वास्तुकला में। सतवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? तो यह शुरू किया था आंध्र प्रदेश में। सतवाहन राज की राजधानी कहाँ थी? तो सतवाहन राज की राजधानी पैठान यानी प्रतिष्ठान था। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है हाथी गुफा अभिलेख। किस सतवाहन नरेश ने गाथा सप्तवी नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की है? तो यह किया गया है हल के द्वारा। सतवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? तो इसकी राजकीय भाषा प्राकृत थी। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। सतवाहन, गुप्त, शुंग और चोल। तो पहले हो जाएगा शुंग वंश, फिर सतवाहन वंश, फिर गुप्त वंश, फिर चोल वंश। मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया था? तो सबसे पहले किया गया था बैक्टीरियन यानी ग्रीक के द्वारा। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करें तो यह होगा
अशोक अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है। कनिष्क को देवपुत्र कहा गया है। खारवेल को विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। कुमारगुप्त कलिंग चक्रवर्ती का उपाधि धारण किया था। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो यह प्रारंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व में। सूची 1 और सूची 2 को सुलेमित करें। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में, शक संवत 78 ईसा पूर्व में, गुप्त संवत 320 ईसा पूर्व में, कली संवत 3102 ईसा पूर्व में। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन बना? तो यह बना सातवाहन वंश। बुद्ध की खाड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? तो यह बनाई गई थी कुषाण काल में। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत में अपना राज किया? तो यह किया कण्व वंश ने। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो यह हराया था चेन चाओ ने। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। तो यह जारी किया था कुषाणों ने। कथन ए, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कारण आर, उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। तो यह होगा ए सही है, परंतु आर गलत है। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का समिश्रण है उसे कहते हैं? तो उसे कहा जाता है गंधार कला। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया या सुदूर पूर्व में किया था? यह किया था महायान ने। कनिष्क के शासन काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाएं कौन से थी? तो यह घटना थी चतुर्थ बौद्ध संगीति। प्राचीन भारत का महान वैयाकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो यह समकालीन था पुष्यमित्र शुंग के। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध प्राकृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? तो यह जारी किया गया था शक राजा रुद्रदामन द्वारा। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? यह आया था गोंदोफिरनस के शासनकाल में। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी किया था? तो यह जारी किया था कड़फिसिस ने द्वितीय। किस वंश के शासक ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था? तो यह प्रयोग किया था शकों ने। मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासक ने धारण किया था? तो यह धारण किया था शक वंश ने। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में सही कालानुक्रम क्या है? तो यह होगा पहले यूनानी, शक, फिर कुषाण। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन का व्यवहार लाया गया था। यह लाया गया था ग्रीकों द्वारा। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। यह राज्य था बैक्ट्रिया। चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा और सीसा से बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता था? इसे कहा जाता था करसापान। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ था? तो यह हुआ था तामिल एवं चेरों के साथ। मौर्योत्तर कालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? तो यह असत्य है बेरीगाजा बंदरगाह। निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी में पोड़िक्को नाम से संबंधित किया गया है? तो यह संबंधित है अरिक्कामेरू से। मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंदी यूनानी राज्य की स्थापना की? तो यह किया था डेमेट्रियस ने। निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के
उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु बन गया। यह बन गया मिनांडर। कुषाणों का संबंध था, तो कुषाणों का संबंध चीनी के यूची जनजाति से था। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? तो यह उत्तरदायी था अश्वघोष। सूची 1 और सूची 2 को सुलेमित करें, तो यह होगा इंडो ग्रीक, हिंद यावन, शक, सिथियन, पाथरव, पल्लवन। सूची 1 और सूची 2 को सुलेमित करें। राज और उसकी राजधानी। सुग वंश की राजधानी यह थी विदिशा। चेदी वंश की राजधानी कलिंग थी। सतवाहन वंश की पैठान था। कुषाण वंश का पेशावर था। रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैंसर यानी सीजर की उपाधि धारण किया था? तो यह धारण किया था कुषाण ने। निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ था? तो यह हुआ था भरहुत का स्तूप, सांची स्तूप के वेदिका, रेलिंग और तोरण द्वार और भाजा स्तूप यानी उपयुक्त सभी। सतवाहन नरेश हाल के समकालीन जूना डाय ने किस प्रकृत ग्रंथ की रचना की थी? तो यह किया गया था बृहत्कथा का। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सतवाहन शासक बौद्धों का अत्याचार करते थे। पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे। तो यह होगा पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे।